हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का विशेष महत्व है। वर्ष में आने वाली 24 एकादशियों में पुत्रदा एकादशी का स्थान बहुत ही पवित्र और फलदायी माना गया है। यह एकादशी विशेष रूप से संतान सुख की प्राप्ति के लिए रखी जाती है। मान्यता है कि जो दंपति संतान की कामना रखते हैं, यदि वे श्रद्धा और नियमपूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं, तो भगवान विष्णु उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में भद्रावती नामक एक सुंदर नगरी थी। वहां राजा सुकेतुमान और उनकी धर्मपत्नी रानी शैब्या राज्य करते थे। दोनों राजा रानी अत्यंत धर्मात्मा, दयालु और प्रजा के हितैषी थे, किंतु उनके जीवन में एक बड़ी कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। संतान के अभाव में राजा को अपने राज्य और वंश के भविष्य की चिंता सताने लगी थी। राजा सुकेतुमान और रानी शैब्या ने संतान प्राप्ति के लिए अनेक यज्ञ, दान और तप किए, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिली। दुखी होकर एक दिन राजा वन की ओर निकल पड़े। वन में भ्रमण करते हुए वे एक पवित्र आश्रम पहुंचे, जहां महर्षि लोमश तपस्या में लीन थे। राजा ने अपनी व्यथा ऋषि के सामने रखी और संतान प्राप्ति का उपाय पूछा। महर्षि लोमश ने राजा से कहा, हे राजन, पूर्व जन्म के कर्मों के कारण तुम्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, किंतु यदि तुम पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है, का विधिपूर्वक व्रत करोगे और भगवान विष्णु की पूजा करोगे, तो तुम्हें अवश्य संतान की प्राप्ति होगी। ऋषि की आज्ञा पाकर राजा और रानी ने पूरी श्रद्धा और नियमों के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखा। उन्होंने एकादशी के दिन उपवास किया, द्वादशी को पारण किया और रात भर भगवान विष्णु की भक्ति में जागरण किया। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु की कृपा से रानी शैब्या गर्भवती हुई और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इस प्रकार यह मान्यता बनी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान सुख देने वाला होता है। इसलिए यह एकादशी विशेष रूप से उन दंपतियों द्वारा रखी जाती है जो संतान की कामना करते हैं। साथ ही यह व्रत पापों का नाश करता है, जीवन में सुख शांति लाता है और भक्त को भगवान विष्णु के चरणों में स्थान दिलाता है। आज भी श्रद्धालु विश्वास के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत रखते हैं और मानते हैं कि सच्चे मन से की गई प्रार्थना कभी निष्फल नहीं जाती।